जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है आत्मनिर्भर भारत को लेकर, जिसमें मेरे साथ चर्चा में शशि साय मैम उपस्थित हैं, जो फॉर्मर डीन रही हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में और साथ ही पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हेड भी रही हैं। मैम को आप काफी बार सुन भी चुके हैं और मैं तो मैम का बड़ा आभार हमेशा महसूस करता हूं कि मैम समय निकालती हैं और अपने ज्ञान से हम लोग को लाभान्वित करती हैं। तो दोस्तों साथ में उदय सिंह जी भी हैं, जो पूरे विश्व के बारे में चल रहा है, क्योंकि वो भी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा प्रधानमंत्री मोदी जी का वो संदेश सुनेंगे जो उन्होंने परसों दिया। पूरा तो संदेश नहीं सुनेंगे, एक ब्रीफ में मैंने 2 मिनट का उनका क्लिप निकाला है, उसको हम सुनेंगे, तो हम लोग अपनी चर्चा को दोस्तों शुरुआत करेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं तो दोस्तों सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को, कितना उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया, स्पष्ट मैसेज दिया और एकदम नकारात्मकता में सकारात्मक मैसेज। तो मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा मैम कि आपको ये आत्मनिर्भर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना अभियान और एक तरह से एक संकल्प इसको लिया है, तो मैम इसको ये जो मोदी जी का भाषण है, ये परसों जब उन्होंने अब कोविड के बाद से जो पैकेज 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है, उस संदर्भ में उन्होंने ये बातें की। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, तो मुझे फाइनेंस इंडस्ट्री और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उनकी बहुत ही कहते हैं जानकारी नहीं के समान है, तो बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। पर मैं जो उन्होंने उस दिन जो बातें रखी
उसके पीछे जो उनकी सोच है, दर्शन है, उस संदर्भ में जरूर जो है मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। देखिए, आत्मनिर्भर शब्द को उन्होंने इसलिए बहुत महत्व दिया और सारी बात को केंद्रित जो है, वो सारा जो पैकेज की बात कही, वो आत्मनिर्भरता के शब्द के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दी। तो ये बात उन्होंने जो की, उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि उन्होंने ये बात स्पष्ट करी कि हमें कोविड के साथ जीना है। अब ये एक रियलिटी है, ये एक यथार्थ है। अब कोई जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, जिसमें तो अब मिनिमम अभी 2 साल तो लगेंगे ही, तो हम ये सोचे कि ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमको इसके साथ जीना है। पर लॉकडाउन का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल नेगेटिव सोचें, हमें उसमें से पॉजिटिविटी की बात भी सोचनी है। यानी कि हमारा ध्येय एक तरफ तो है कि हम कोविड को, पेंडेमिक पर किसी प्रकार से नियंत्रण करें, उसको सीमित रखें, और दूसरी बात अपनी जो पूरी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, जो कि 2 महीने तक अभी पैरालाइज रही थी, उसमें पुनः जो है हर व्यक्ति योगदान दे। ऐसा नहीं है कि जिसका उद्योग है वही इसमें काम करेगा। हर व्यक्ति, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, हम सप्लाई का पार्ट भी, हम डिमांड का भी पार्ट है और हम सप्लाई का भी पार्ट है। तो हर नागरिक की जिम्मेवारी जो है, जब ये सामने आती है, तो उसी संदर्भ में उन्होंने 2-4 बातें महत्वपूर्ण कही। तो मैं समझती हूँ ये भारत का जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा जो दर्शन है, उससे जुड़ी हुई है। और यही शब्द उन्होंने कहा। और जो अपन ने भाषण तो 2 मिनट का दिखाया, उसके आगे उन्होंने जो बात कही थी वो ये कही थी कि आत्मनिर्भर का शब्द संकीर्ण दृष्टिकोण में नहीं लेना है, व्यक्तिगत रूप में नहीं लेना है कि भाई हमको अपना केवल अपना सोचना है, मानवता की सोचना है। यानी कि पूरा विश्व एक है। और जब हम अपनी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो हम केवल ये नहीं कह रहे कि हमें केवल अपना विकास करना है, पूरे विश्व के संदर्भ में ही हमको सोचना है। ये बहुत बड़ी उन्होंने बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने मानवता से इसको जोड़ा, कि मानवता से इसको जोड़ करके कहा। और उन्होंने उदाहरण भी दिया, और उदाहरण देकर के भी बताया था कि कोविड को जो है हम नकारात्मकता से भी ले सकते हैं और पॉजिटिविटी भी हम उसमें से निकाल सकते हैं, सकारात्मकता भी हम निकाल सकते हैं कि इसने हमें यह चिंतन करने के लिए मजबूर किया कि अब हमें नवीन तरीके से, नवीन सोच के साथ, नवीन जो है दृष्टिकोण से जो है कार्य करना पड़ेगा। तो मैं एक बात तो ये कहूंगी कि उन्होंने अपने भाषण में एक चीज कही कि भारत एक ऐसा देश है 21वीं शताब्दी में, जो कि पूरा विश्व मानता भी है कि भारत के पास साधन है, भारत के पास सामर्थ्य है, और भारत के पास बेहतरीन टैलेंट है। यानी कि जो कुछ भी विकास के लिए आवश्यकताएं हैं, वो सब भारत के पास है। अब इस सामर्थ्य को, इन साधनों को, अपने टैलेंट को हमें केवल एक दिशा दिखानी है, एक कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा कि विश्वास, एक संकल्प उनमें पुनः डालना है कि हम बेहतरीन इस कोविड के बाद अपनी आर्थिक व्यवस्था को बेहतरीन कर सकते हैं। और 21वीं शताब्दी में ये जो चुनौती पेंडेमिक की आई है, उसमें से निकल करके, उभर करके एक मतलब सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र और जो है बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात जो है मोदी जी ने कही। मैं सोचती हूँ कि पॉलिसीज तो हैं, पर पॉलिसीज के साथ साथ एक संकल्प होना, एक दृष्टि होना, एक आत्मविश्वास होना, वो काम एक लीडर का होता है। और प्रधानमंत्री जी ने इस पैकेज के साथ हमें वो आत्मविश्वास हमारे में बढ़ाया है, क्योंकि आपको मालूम है स्थितियां गंभीर,
हाँ हो गई। माइग्रेंट वर्कर्स को देखिए, पूरे विश्व, पूरे देश भर में अब माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो अचानक ऐसा लगा कि कल क्या होगा, सारे उद्योग बंद हो गए अचानक और उनकी रोजी रोटी का सवाल आ गया। पर ये है कि हताश होकर के और केवल ये कह देना कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे में ये सही नहीं है। और रिवाइवल इस परिस्थिति में ये जो नेगेटिविटी आ गई है सिस्टम में, उसमें से उभर करके आना है। और इसीलिए उन्होंने ये आज जो पैकेज की डिटेल पैकेज की घोषणा करी। और मैं समझती हूँ कि इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। देखिए अब आज जो ये स्थिति है कि ये अचानक आया, हमारे किसी को नहीं मालूम था कि कल हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कल पैंडेमिक से पूरी हमारी व्यवस्था हिल जाएगी। तो ऐसे में केवल पॉलिटिकली अपोजिशन करके एक नकारात्मकता पूरे देशवासियों में डालना ये भी सही नहीं है। सकारात्मक हमें दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। तो एक बात तो उन्होंने ये कही, और इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा कि अब देखिए, मैं उसको एक उदाहरण और देती हूँ कि कैसे उन्होंने ये आत्मनिर्भरता को मानवता से जब जोड़ते हैं तो एक उदाहरण सामने आता है कि हमने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा दिया क्योंकि हमने अवसरवादी हो गया। इसमें केवल भारत नहीं, पूरा विश्व अवसरवादी हो गया। पूरा विश्व जो है मटेरियलिस्टिक और प्रकृति से को हमने विनाश के स्तर पर पहुंचा दिया। तो ऐसे में हम अब वो नेचर ने भी हमको अब अवसर दिया है, भाई समय आ गया है, आप जो है प्रकृति के साथ जोड़ करके अपना विकास करें। प्रकृति जो है महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, इस बात को स्वीकार करें। तो इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड ना होकर के मानवीय दृष्टिकोण रखना और सबके हित के लिए काम करना। और इसीलिए उन्होंने सोलर अलायंस की बात कही थी। मैंने पहले उदाहरण भी दिया था कि विश्व में उन्होंने जो है सोलर एनर्जी के लिए पूरे राष्ट्रों को जोड़ करके कि सोलर अलायंस जो एनर्जी के अलायंस करेंगे, ताकि जो प्राकृतिक संसाधन जो एनर्जी हमें मिल रही है वो हम अपने दूसरे उसका नकारात्मक जो है कोई प्रभाव नहीं है। प्रकृति ने हमें वो सोलर एनर्जी दी है, उस एनर्जी को हमने विकल्प के रूप में काम करें और हम वो सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए या अन्य गैसें छोड़ती हुई जो हमारे अभी तक जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे थे उनको हम बंद करें या धीरे धीरे उनको रिड्यूस करें। तो यहाँ मैं कहूंगी कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ और नए तरीके से एक सोच की बात, नए दृष्टिकोण की बात होती है। अब सीधे सीधे अपन वो 5 पिलर पे आते हैं। जो आपने देखा कि मोदी जी ने 5 पिलर की बात कही। उन्होंने कहा कि ये स्तंभ है आत्मनिर्भरता के। आत्मनिर्भरता के स्तंभ के साथ उन्होंने सबसे शब्द इकोनॉमी, उन्होंने कहा कोई इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की बात हम ना करें, नॉट इंक्रीमेंटल चेंज, और हमको क्वांटम जंप की बात करनी पड़ेगी। यानी कि छोटी सी बात, जैसे एक व्यक्ति जो इंडस्ट्री लगा रहा है कि भाई 1000 रुपए का सामान मैंने बेचा तो 1000 रुपए का फायदा हुआ। इस तरह की सोच हमें नहीं रखनी। छोटी सोच, इंक्रीमेंटल सोच, चेंज की बात नहीं करनी है, हमें क्वांटम जंप की बात करनी है। और इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा हमारी को इकोनॉमी अपनी वाइब्रेंट बनानी है, वाइब्रेंट इकोनॉमी की बात की। और इसीलिए उन्होंने जो उसी को जोड़ते हुए, जो मैंने आपको बताया भी था पहले अभी कि मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए, मानवीय आत्मनिर्भरता के स्पिरिट को देखते हुए हमने अपनी इकोनॉमी को वाइब्रेंट बनाना है। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही। तो यहाँ में आपके इकोनॉमिस्ट जो बैठे हैं वो ज्यादा इस पर चर्चा कर सकेंगे कि देखिए, चाइना का अगर हम उदाहरण लें, चाइना क्यों इतनी अच्छी प्रगति कर पाया? क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व पहले किसको दिया? उन्होंने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया और सिस्टम को। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक सिस्टम क्रिएट करो और उसके हिसाब से फिर जो है डिमांड एंड सप्लाई उस आधार पर हो। तो इस लेवल पर, बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। भारत अभी बहुत पीछे है उस इंफ्रास्ट्रक्चर की।
और यही कारण है कि जो हम जो अभी चर्चा भी हो रही है रोज पॉलिटिकल लेवल पर कि भाई क्या अमेरिका भारत में आ जाएगा, ऑल्टरनेटिव चीन का वहाँ चीन का वहाँ पर मार्केट की जगह वो इंडियन मार्केट देखेगा, इंडिया में इंडस्ट्री लगाएगा या और कंट्रीज लगाएगा या वियतनाम में जाएगा इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी बातें किस पर डिपेंड करती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था आर्थिक बनानी पड़ेगी, आगे हमें ग्लोबल मार्केट के साथ कॉम्पीट करना है। देखिए अभी कुछ लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि मोदी जी तो गो बैक टू 1950 पहुंच गए, वो तो केवल विलेज गो बैक टू विलेजेस मतलब लोकल की बात कर रहे हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हम ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध जा रहे हैं, हम क्या मल्टीनेशनल्स को क्या हम बंद कर देंगे। लोग उदाहरण भी देने लग गए कि भाई जो है सामान हम विदेशी गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, क्या केवल टाटा की गाड़ियां चलेंगी इत्यादि इत्यादि। तो सारी बातें जो यहाँ ये है कि ध्येय ये नहीं है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमें ग्लोबलाइज्ड सोच तो रखनी है, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने बिल्कुल ये बात नहीं कही, आइसोलेशन की बात नहीं कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें जो है हमारी इंडस्ट्री को बैकवर्ड जाना है, ऐसी बात नहीं कही कि हमको अपनी कॉम्प्रोमाइज की भाई इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना एडवांसमेंट नहीं है, तो ऐसे में हमारी प्रोडक्शन भी उस लेवल का नहीं है तो बस हम वैसा ही करें, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि हमको टेक्नोलॉजी हमारे को लानी पड़ेगी, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरी बात उन्होंने की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम की बात, व्यवस्था की बात, टेक्नोलॉजी की, ये दोनों जुड़ी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरी बात टेक्नोलॉजी ड्रिवन यानी कि सिस्टम। चौथी बात जो उन्होंने डेमोक्रेसी की कही, जो बार बार मोदी जी अपने विभिन्न भाषणों में कहते रहते हैं कि भारत के पास सब कुछ है, साधन है, टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमको केवल उनको डायरेक्शन देना है, सही दिशा में उनको लेके जाना है। तो हमारी डेमोग्राफी जो हमारी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है, उसमें हम सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन पर हैं, और वो पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, वो टैलेंटेड है। तो हमको उसको उस पॉजिटिविटी में बदलना पड़ेगा। केवल ये कह देना कि समस्या जनसंख्या है, जनसंख्या को हम पॉजिटिविटी के साथ देखें और हम ये माने कि ये विभिन्नता जो देश की में जनसंख्या की है हमारी, ये हमारी इनर स्ट्रेंथ भी है। एंड लास्ट एंड फाइनल बात जो उन्होंने बहुत बड़ी कही, डिमांड की बात कही, और यहाँ ग्लोबल मार्केट की जो वो कंपैरिजन की बात, उन्होंने कहा कि कंपटीशन हमको करना है, हमको कंपैरिजन नहीं करना, और हमें कंपटीशन की स्पिरिट रखनी है, और डिमांड और सप्लाई की चेन में मजबूती से अपने आप को आगे रखना है। क्योंकि ये जो डिमांड है, अगर डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन जो है होने के बाद मार्केट अगर नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप सकती हैं। तो डिमांड बने, सप्लाई और डिमांड की बहुत जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, उसको उन्होंने डिटेल में इसको समझाया। और फिर इसी बात को देखते हुए उन्होंने जो बात कही डिमांड की बात, तो वहां से वो जोड़ दिया उन्होंने, लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा जी, लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि बड़े बड़े हमारे मॉल्स हैं, बड़े बड़े चेन स्टोर्स थे, सारे इस लॉकडाउन में बंद हो गए, है ना, सारी गतिविधियां खत्म हो गई, बंद हो गए वो स्टोर। और हमारी मदद किसने दी? वो सप्लाई चेन, खाने की हो, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे वो और आवश्यकताओं की हो, वो किसके द्वारा पूरी की गई? वो लोकल में जो है इस मार्केट का पार्ट थे, उन्होंने हमारे को सहयोग किया। तो क्यों ना ये रियलाइजेशन हमें होना चाहिए कि लोकल को वोकल बनाना है। ऐसा कि मैंने कहने का मतलब, देखिए ये बहुत थिन लाइन है, जिनको आलोचना करनी है वो ये कह देंगे कि बस ठीक है, गांव में पहुंच जाओ, जो मिल रहा है उसी में सेटिस्फाई हो जाओ,
उद्योगों जी। की आवश्यकता नहीं, इत्यादि इत्यादि कुछ भी नेगेटिविटी कह सकते हैं। जी पर यहाँ मैं एक और शब्द कहूंगी, मोदी जी ने कहा, उसमें एक शब्द ऐड करूंगी। उन्होंने जी। कहा लोकल के लिए वोकल होना है। जी मैं एक उसमें शब्द जोड़ रही हूँ, एक्ट वर्ड, एक्ट लोकल, एक्ट वोकल, यानी जी। कि एक्शन की बहुत जरूरी है। जी। एक्शन केवल कहने मात्र से हम जी। लोकल और वोकल नहीं बन सकते, हमें जी। एक्ट भी करना पड़ेगा, एक्ट लोकल एंड देन एक्ट वोकल ऑल्सो। और जी। अगर हमने ऐसा किया तब हम अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल मार्केट में अपनी लोकल लेवल पर जो मार्केट से हमारी इकोनॉमी जो है राइज होती है, उससे जी। हम ग्लोबल जा सकते हैं। उदाहरण की बात मैं चीन से लेती हूँ। जी। देखिए, शायद अपन ने पुरानी चर्चाओं में ये बात कही भी है जी मैम। कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को अलाउ नहीं करता अपने यहाँ। जी मैम। ठीक है, जी। वो जो भी कुछ अपनी क्वालिटी, जो भी डिमांड जो की है जनता की, उस जी। हिसाब से लोकली जो है उनके बराबर। कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन के हिसाब से वो अपनी जी। चीजों का प्रोडक्शन करता है और उस प्रोडक्शन में अपना माल बेचता है, और जी। जो प्रॉफिट होता है उससे जी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल लेवल पे जो प्रोडक्शन और चीजों के लिए है, उसका पैसा उसके पास आता है और वो जो है मार्केट में अपनी चीजें लॉन्च करता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमें अपनी क्वालिटी, मीनिंग टू से लोकल, एक्ट लोकल का दोनों मतलब है कि जी। अपना मार्केट बनाओ, जी। लोकल लेवल पे सामान इंडिया में अपनी मेक इन इंडिया, सेल इन इंडिया ऑल्सो, और जी। सेल करो, जी। मार्केट बनाओ। और क्वालिटी अगर आप बना लोगे तो जी। आपका ही प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगा, और जी। ऐसे में फिर जो है आपका लोकल ब्रांड वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ ग्लोबल ब्रांड। जी। तो मोदी जी की जो दिल की बात ये है कि व्हाई जी। नॉट लोकल ब्रांड, हमारे लोकल ब्रांड वर्ल्ड के स्तर पर ग्लोबल जो है ब्रांड्स क्यों नहीं बन सकते, ब्रांड्स क्यों नहीं बन सकते। अगर जी। हमने ऐसा कर दिया तो इतना बड़ा हमारे पास मार्केट है अपना, और विश्व में के मार्केट में भी हम जो है चीन के प्रतिद्वंदी नहीं, चीन से आगे जा करके अपनी इकोनॉमी को जो है आगे बढ़ा सकते हैं और सशक्त कर सकते हैं। ये बात उन्होंने इस में हमें कही। तो यानी कि बात छोटी छोटी कहीं, पर दिशा और वो जो जिसका जो जज्बा है और जो सोच है, जी। वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय दर्शन से जुड़ी हुई है। आप देखें, कुछ लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि गांधी जी ने भी यही बात कही थी। कुछ लोग इस बात को गांधी जी से जोड़ते हैं कि भाई कुटीर उद्योगों को महत्व दो, अपने लेवल पर ग्राम इंडस्ट्री, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को महत्व दो, और ऐसे में जो है विकास जो है वो विलेज तक पहुंचाओ, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने उदाहरण भी दिया, अगर आपको याद हो तो उन्होंने खादी का उदाहरण दिया कि आज वर्ल्ड में इंडिया की खादी कॉम्पीट करती जी। है बेस्ट इन द वर्ल्ड, जी। है ना। तो जी। हमें योजनाबद्ध तरीके से जो खादी, एकदम हम पहले समझते थे केवल नेता लोग पहनते हैं या जो जो है समाज के वर्कर्स हैं वो पहनते हैं, और जो है एक ब्रांड के रूप में, एक मॉडर्न ब्रांड के रूप में नहीं देखा। पर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए और आज वर्ल्ड में जो अंतरराष्ट्रीय फैशन शोज होते हैं उसमें खादी को, खादी के लिए अलग शोज किए जाते हैं, यानी कि एक सेक्टर जो है वो खादी में डेडिकेट हो जाता है। इतना बड़ा मार्केट लेवल पर पहुंचाया है। तो कहने का तात्पर्य उनका यही था कि लोकल थी खादी, हमने उसको अंतरराष्ट्रीय बना दिया, हमने खादी को ब्रांड बना दिया। आज कोई खादी पहनता है तो बड़े गर्व से पहनता है कि बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, नोबडी कैन अफोर्ड खादी। आप साधारण कॉटन का कुर्ता पहन सकते हैं,
आज, पर खादी को पहनना है तो 3,000 रुपए का कुर्ता खरीदना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि वो ब्रांड के रूप में उसको डेवलप किया मोदी जी ने। ये सब बातें हमारी, ये सब कहा, और जो उन्होंने पैकेज दिए, देखिए इतनी सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं, वो केवल 1 घंटे के इस छोटे से समय में इतनी गंभीर बातों को हम इलेबोरेट नहीं कर सकते, पर जो उन्होंने देनी चाहिए, जो सोच रखी है, तो हर वर्ग को ध्यान में रखे की है। मैं उदाहरण दूं कि नंबर 2 पे 50 मिलियन हमारे यहाँ MSMEs हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। कितनी? 50 मिलियन। ऐसे में रोज जैसे ही पेंडेमिक की जब हो गया और इंडस्ट्रीज बंद हुई तो सब चर्चा करने लग गए, मर गए, इंडस्ट्रीज तो खत्म हो गई, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। और ये बात लग जाते हैं, है ना? चाहे आप कितनी भी अच्छी दवाइयां ले लें, एक टाइम है कि 2 महीने बाद ही आपका वो फ्रैक्चर आप खड़े होने लायक होंगे। तो आप उस पैकेज से, अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि कल ही मेरी भारत की इकोनॉमी द्रुत गति से चलने लग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इट कैन नॉट हैपन। जैसे एक फ्रैक्चर को ठीक होने में 2 घंटे, 2 महीने लगते हैं, ऐसे ही इस इकोनॉमी को ट्रैक में आने में भी 2 महीने लगेंगे। और उसकी योजना उन्होंने बहुत सोच समझ करके, डिफरेंट एक्सपर्ट्स को चर्चा करके, उन्होंने जो है इस सेक्टर को बहुत बड़ी बातें उन्होंने डिफाइन तक कर दिया। अब कुछ लोग मैंने देखा व्हाट्सएप पे, गूगल पे, लोग कह रहे हैं कि पेंडेमिक के बाद मोदी को MSME की याद आई है, पहले क्यों नहीं किया, है ना? मतलब अगर ये कमियां थी तो ये पहले क्यों नहीं पूरी करी? देखिए, जब फ्रैक्चर होता है और जब एक्सरे होता है तभी पता लगता है कि कहाँ से उसको रिपेयर करनी है। पहले से आप बिना जाने क्या फ्रैक्चर का इलाज कर सकते हैं? डॉक्टर कर सकता है? वो तुरंत एक्सरे कराएगा, उसको कि कहाँ पट्टी बांधनी है। तो कैसे पहले मोदी जी प्रिज्यूम कर लेते कि इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आ सकती? ठीक है, कुछ कमियां थी, वो प्रयास हो रहे थे, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी, ये फैक्ट है। पर अब इट इज नेवर लेट, इट इज नेवर टू लेट देन नेवर। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी बात सोचनी चाहिए कि भाई अब तो बहुत बड़े स्केल पर सारे उद्योगों को बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से, जिसकी चर्चा आपके इकोनॉमिस्ट ज्यादा करेंगे, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, पर मैं ये दिशा ही बताऊंगी कि हाँ, MSMEs को जरूरत थी, इंडस्ट्रीज को सहयोग की जरूरत थी, है ना? माइग्रेंट वर्कर्स, आप ये देखिए कि माइग्रेंट वर्कर्स को पूरा विभिन्न योजनाओं से पैसे तो दिए थे, है ना? उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि 5 सालों से मोदी जी इस दिशा में काम नहीं कर रहे थे। जो गरीब तबका है, जो पुअर है, जो फार्मर है, माइक्रो इंश्योरेंस, आवास योजना, है ना, उर्मिला स्कीम, है ना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान जैसे अनेक कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहे थे, है ना? ऑलरेडी इनसे जिस कहते हैं ना, एक नई दिशा अर्थव्यवस्था को मिल रही थी, पर परिवर्तन बिल्कुल सामने दिखाई देने में वक्त लगता है ना? इतना जल्दी आप सोचें कि एकदम चीजें सामने आकर के और आपको बेनिफिट दिखाई देखने लगे। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर DBT की जो स्कीम है, आप कैसे तुरंत प्रभाव से मोदी जी ने बिना, उन्होंने उसका एग्जाम्पल भी दिया कि बिना ऑफिस खोले, बिना बैंक बंद, ऑफिस बंद, सब कुछ बंद, उसके बाद भी वो मनी ट्रांसफर कर दिया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो है पहले से डिजिटलाइजेशन किया गया। प्रधानमंत्री ने अकाउंट्स खुलवाए, पहली बार इस देश में इतने सारे अकाउंट्स गरीबों के खुले, है ना? तो इन चीजों से उनको फायदा हुआ। तो इसके साथ ही कृषि को भी देखें तो किसान योजना, बीमा योजना, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने
संदर्भ में भी फार्मर्स के लिए भी सहयोग की बात करी, और इमीडिएट ट्रांसफर जो है वो 2000 रुपए का भी ट्रांसफर अकाउंट में उन्होंने फार्मर्स को भी दिया। पर ये सारी बातों के साथ मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हमारा भी तो कोई उत्तरदायित्व है, हमारा उत्तरदायित्व है। सब कुछ प्रधानमंत्री कर दे और एक जो है रिमोट चला करके देश को दोबारा पटरी से जो उतर गई उसको वापस पटरी पे ले आए, वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। लीडरशिप दिशा दे सकता है, हमारे में कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकता है। काम तो हमको करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि बिना काम करे बस हमारे हर महीने अकाउंट में पैसा आ जाए और हमें खरोटी का, हमें गेहूं तेल वगैरह सब मिल जाए, तो ये कितने दिन चल सकता है? हमको अपनी कर्मठता दिखानी पड़ेगी, अपनी में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और उन मजदूरों को भी समझाना पड़ेगा। देखिए, नेगेटिव फेक न्यूज चलाते रहो और मजदूरों को डिप्रेस करते रहो, ये तो बहुत आसान है जी। मुझे बताइए, आज मैंने आपने जो हर जनता ने जो कि इस लेवल पर कुछ डिफरेंस कर सकता है, या वो नेता लोग कितनों को जाकर के उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं है, नया पैकेज आ रहा है, इंडस्ट्री वापस खुलेगी, तो हम कहते हैं आइए और काम करिए। मैं नहीं समझती ये नेता लोग जो इतने रोज टीवी डिबेट पे आ रहे हैं, उन्होंने अभी तक 2 दिन में एक बार भी किसी मजदूर को कहा हो कि भाई अब उद्योग खुल गए, आओ और उद्योग में काम करो। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि कमिटमेंट हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर इंसान को इस देश के लिए हमको करना पड़ेगा, और तभी मैं समझती हूँ कि सही माने में भारत जो है, जो मोदी जी ने कहा कि 21वीं शताब्दी भारत की है, पूरा विश्व कह रहा है 21वीं शताब्दी भारत की है, तो वो तब भारत की होगी जब हम सब भारतीय मिल करके जो है राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुधारने में योगदान दें। और वही लोकल का मतलब ये है, मैं लोकल को एक्ट लोकल का मतलब यही है, जब हर व्यक्ति किसी भी नीचे से नीचे स्तर का भी है ना, वो अपना सामान ये समझ करके कि भाई हम मार्केट का पार्ट हैं, हम डिमांड चेन की पार्ट हैं, हमें कंट्रीब्यूट करना है। अगर हम ऐसा सोच लेंगे तो मैं समझती हूँ कि जो कल्पना, जो कहते हैं एक विजन मोदी जी ने रखा, उसको आप पूरा कर पाएंगे। जी मैम, बिल्कुल सही बात है मैम, आपने कई बातें इतनी अच्छी सी बताई और बिल्कुल पॉजिटिव वाली बातें हैं। और मैं तो मैम ये कहता हूँ कि जैसे कह रहे हैं कि मोदी जी ने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, तो ये तो बात पहले भी कह सकते हैं कि मोदी जी से पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया भाई, उससे पहले भी तो ध्यान दिया जा सकता था ना। तो ये तो क्या होता है, समय के हिसाब से जो चीजें आती हैं, चैलेंजेस सामने आते हैं, तो उन चीजों को देखा जाता है। अब वी आर लिविंग इन डेवलपिंग नेशन, हम कोई डेवलप नेशन थोड़ी है कि हम पहले से प्लानिंग कर लें। मैं भी देखता हूँ कि वी आर बिलोंग फ्रॉम द मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास में क्या होता है कि जो चीज देखी जाती है, भाई अभी जो सिर पे आफत आ गई, पहले उसको दूर किया जाता है। ये तो कैपिटल फ्लो होते हैं, पैसा खूब होता है, आप पहले से प्लानिंग कर लीजिए। होता क्या मैम कि जब घर में शादियां होती थी तो गाँवों में ये तय होता था कि भाई अब ये शादी होने वाली है, अब शादी में एक आपको मंजिली बनाना पड़ेगा, एक कमरा बेटे के लिए बनाना पड़ेगा। अभी थोड़ी होता कि बचपन में पहले मकान बनाना शुरू कर दिया गया। तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही है वैसे दिया जा रहा है, और मैं मानता हूँ मैम कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाता है। देखिए, ये पैकेजेस तो है, आप एक बताएं, भारत जैसी व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों कही? देखिए, तो चाइना के फेस नहीं करता जो हम फेस करते हैं। हमारे क्या है, एक 2-2 कमरों में इंडस्ट्री चल रही है ना, घरों में ऊपर इंडस्ट्री चल रही है छोटी छोटी, है ना, माइक्रो लेवल इंडस्ट्री के लिए अब सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। आप ये देखिए, पेंडेमिक ऐसा है कि जिसमें ये मोदी जी ने पहले ही कहा सब कुछ करना है हमें, पर सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का ध्यान रखना है। अब बहुत बड़ी समस्या छोटे माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री में, तो कहती हूँ कि स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी ये समस्या है कि 50-50 मजदूर छोटे छोटे 2-2 कमरों में काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे में जब है ही नहीं, 2 ही कमरे हैं, तो डिस्टेंसिंग कैसे चलेगी? तो बहुत चुनौतियां हैं, इतना आसान नहीं है। सरकार ने घोषणाएं की हैं, वास्तविकता जब हम देखते हैं तो
रोज आप देखते हैं आग लग गई, कितनी जगह आग लग जाती है जहां पर बहुत सारे ओवर पॉपुलेटेड जगह में भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज चल रही हैं। तो ऐसे में 50-50 मजदूर आप देखते हैं कितनी बार कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज में 50-50 मजदूर जल भी जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर भी के कारण भी बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। तो ऐसे में इस पेंडेमिक ने भी कोई बहुत बड़ी चुनौती दी है हमें कि कैसे रातों रात, मुझे बताइए, मैंने मान लीजिए मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, छोटे लेवल पर मैं कोई चीज प्रोड्यूस करती हूँ और मैंने 2 कमरों में अपनी इंडस्ट्री चला रखी है। अब 50 मेरे यहाँ काम करते हैं, छोटे बड़े तरह के मजदूर, लेबर, सेमी टेक्नीशियन स्टाफ। अब मैं 2 से 4 कमरे कहाँ से लाऊं, 2 से 6 कमरे कहाँ से लाऊं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं अपना, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करूं। तो ये चुनौतियां हैं। पेंडेमिक ने हमें इसीलिए मोदी जी ने कहा कि हताश नहीं होना है, चुनौती है, डट के सामना करना है। और सरकार, और अगर ऐसी समस्याएं हैं तो उनके विकल्प होते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। देखिए मोदी जी ने जो बात कही, कोई शब्द में कहूंगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यू नो, वी कैन राइज हाई, यू नो, वी कैन रिवाइव आवरसेल्फ, वी कैन अगेन, यू नो, अगर हम गिर भी गए हैं तो हम उठ करके खड़े होकर के जो है द्रुत गति से चलने के लिए भी तैयार हैं, रहेंगे। जो है यही जो है मैं आशा भी करती हूँ और ये विश्वास भी है मुझे कि भारत जरूर, भारतीय सब खड़े होंगे और बहुत जल्दी चलने लग जाएंगे और ये वापस इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से रिवाइव होकर के एक सशक्त भारत का हम निर्माण कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है मैम। और कहते हैं ना, मोदी जी ने भुज का मैम उदाहरण दिया था गुजरात का, कि जब भूकंप आया तो पूरा भुज एकदम खत्म हो गया था, फिर से खड़ा हुआ। तो मैम कब तक हम लोग है ना कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे तो कुछ भी नहीं हौसलों के सामने। तो बात वही है जो आप बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि हौसले बड़े होने चाहिए, हादसों को हम लोग मात दे देंगे। और ये एक हादसे है, मान लेते हैं 50 साल हमारा इंडिया बीमार हुआ, हमारे इंडिया को बीमारी लगी, हम फिर खड़े होंगे। बीमारी थोड़ी कि हमेशा बीमार बने रहेंगे। तो ये बात नहीं है। और ये बात फैक्ट है मैम कि नेता दिशा देता है, और नेतृत्व अगर आपका सकारात्मक हो तो देश भी पॉजिटिव हो जाता है। अब ये थोड़ी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री आगे भाई बड़ा बर्बाद हो गए, सिस्टम बेकार हो गया, ऐसे स्टेटमेंट देने लगे कि हम 1 रुपया बेचते हैं, नीचे 10 पैसा आता है। तो ऐसे स्टेटमेंट क्या करते हैं कि पूरे सिस्टम को क्लैप्स कर देते हैं, पंगु बना देते हैं। देखो यार, पीएम ही बोल रहा है कि हम तो भ्रष्टाचार में पूरे डूब चुके हैं, जबकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए नेता का हमेशा। और मैं तो इस बात को मानता हूँ जो आप भी बोल रहे हैं, मैं जो पूरा निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, कोई भी देश में महान नहीं होता, महान बनाते हैं उसके रहने वाले निवासी। हमारे पिताजी माताजी महान नहीं है, उनकी तारीफें कर कर, उनकी बड़ाइयां कर कर हम उन्हें महान बनाते हैं। हमारे दादा महान नहीं थे, महान हमने बनाया। महात्मा गांधी जी को महान बनाया महात्मा गांधी जी के फॉलोअर्स ने। सुकरात को कोई ना जानता कि प्लेटो और अरस्तू ना होते। तो ऐसी देश हमारा है, हम देश को बनाएंगे और विश्व गुरु बनाएंगे। तो मैम बहुत अच्छा लगा, मैं अपने समय दिया। अब मैं उदय जी से निवेदन करूंगा, और मैम आपका बहुत बहुत आभार, आपको जाना भी है, आप मुझे बता भी रही थी कि आपको कन्वर्सेशन करना है। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद मैम, जय हिंद। लगता है दोस्तों मैम का वो स्पीकर शायद बंद हो गया है, नेटवर्क इश्यू चल रहा है, क्योंकि अभी दिल्ली में समय बारिश हो रही है और आप देख भी रहे होंगे मेरे पीछे भी बारिश का ही इन्वायरमेंट चल रहा है। तो मैं अब चर्चा शुरू करूंगा उदय जी के साथ में। उदय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उदय जी का क्या व्यू है पूरा जो मोदी जी ने बोला है, और इसके अलावा जो हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं, इसके अलावा उदय जी बहुत सारा मैटर निकाल के लाए हैं दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमी का, क्योंकि मैं चर्चा कर रहा था वर्ल्ड इकोनॉमी का, जैसे आईआर का उनको बहुत जानकारी रहती है, ऐसे इकोनॉमी के बारे में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, और उन्हें काफी सारे जर्मन के एग्जाम्पल दे रहे थे, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो उदय जी आपका स्वागत है पहले तो। और उदय जी का मैं थोड़ा परिचय, उदय जी जो है कुवैत में रहते हैं, आप इंजीनियर हैं पेशे से, लेकिन आईआर और अर्थव्यवस्था, मैं अगर कहूँ तो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बहुत जानकारी रखते हैं। तो उसी पर हम इनसे चर्चा करेंगे, और जो ये पूरा अभियान है जो मोदी जी ने शुरू किया है मिशन, इस पर इनका क्या विचार है, क्योंकि ये कुवैत से चीजों को देखते हैं, कुवैत के लोगों को देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं, गल्फ क्या सोचता है इंडिया के बारे में, हम पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों।
तो उदय जी आपका स्वागत और हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। उदय जी, उदय जी आपका क्या विचार है जो ये पूरा अभियान मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया, आप इसको कैसे देख रहे हैं वहां से बैठकर?